नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। आज इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और शायद कांग्रेस के इस प्लान से इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वो कहीं ना कहीं मानते हुए भी नजर आएंगे। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की आज होने वाली बैठक में सीटों के बंटवारे का मुद्दा प्रमुख रहेगा। बैठक के लिए एजेंडा तय कर लिए गए हैं, उन पर चर्चा के बाद अंतिम रूप उनका दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा ही विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल काम है। गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक दल शामिल हैं। बात बन गई तो कुछ और दल को भी गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले थे तो उन्होंने 2 सुझाव दिए थे। पहला ये कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में हो, इस राज्य में जो दल मजबूत हो, सीटों के बंटवारों का काम उन्हीं राज्य के दलों को दिया जाए। एक तरफ इस क्रम में ममता ने 3 राज्यों का खास तौर से जिक्र किया। बंगाल, दिल्ली और पंजाब उनमें शामिल थे। ममता का तर्क था कि तीनों ही राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सरकारें चला रही हैं। ममता का साफ संकेत था कि जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सत्ता में हैं, उन्हें ही लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का जिम्मा देना चाहिए। ममता ने जब ये बात कही तब कांग्रेस को नागवार लग रही थी, पर अब कांग्रेस जिस हालत में है उसमें ममता की सलाह मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कांग्रेस ने जिस होशियारी से गठबंधन की गतिविधियां कुछ दिनों के लिए रोक दी थी, अब स्थितियां बदल गई है। कांग्रेस का मानना था कि कर्नाटक, राजस्थान, मध्य छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकारें बनेंगी और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन की पक्की उम्मीद थी। वहीं दूसरे जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला था और विधानसभा चुनाव के परिणाम अब आप देख ही रहे हैं। उसने जो योजना बनाई थी उसमें जिन राज्यों में बीजेपी से सीधा मुकाबला था वो सीट बंटवारे का काम वो खुद करेगी। वहीं मसलन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना की कमान कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, हिमाचल प्रदेश में 4, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और तेलंगाना में 17 है। यानी इन राज्यों में कुल 138 सीट पर कांग्रेस अपना सीधा वर्चस्व रखना चाहती है। अगर साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन गई तो कांग्रेस के ये हित में होगा। एक तरफ जहां आज विपक्षी दल की बैठक होने वाली है, इंडिया अलायंस की ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयर को लेकर बेहद अहम फैसले लिए जाएंगे। और अगर ममता बनर्जी ने जो सीट शेयरिंग को लेकर बातें कही थी, अगर उस बात को कांग्रेस मानती है और उस अनुसार सीट शेयरिंग करती है तो इंडिया अलायंस के तमाम जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।